नमस्कार। देखिए, चर्चा का विषय चल रहा है कि मंगल महाराज और बृहस्पति महाराज जो हैं वो आने वाले मंथ फेब में जो है मार्गी हो जाएंगे। काफ़ी समय से वक्री का दौर था इनका, तो क्या फ़र्क पड़ेगा यहाँ पे लग्न में 3 है मिथुन लग्न वाले जातकों यानी कि जेमिनी एसेंडेंट के लिए। और यहाँ लिखा है मैंने, देखिए, मंगल बृहस्पति वक्री से मार्गी होंगे। कब होंगे? मंगल मार्गी होगा एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ फेब 25 ऑफ फेब 2025 में, और बृहस्पति होगा स्टार्टिंग ऑफ द मंथ यानी 5 ऑफ फेब में। अब यहाँ पे आपने कहा साहब मंगल और बृहस्पति का क्या फर्क पड़ेगा, वो देखेंगे। लग्न के लॉर्ड कौन है आपके? देखिए यहाँ पे 3 लिखा है मिथुन लग्न वालों। मैं आपसे कहता हूं कि आपके लग्न का लॉर्ड और आपके 4th हाउस माता वाले खाने का मालिक जो है बुध होता है। ठीक, बुध एक न्याय का देवता है, परम न्याय का देवता है। जैसे शनि को न्याय का देवता मानते हैं, बुध जो है एब्सोल्यूट है, परम न्याय का देवता है। उसके ठीक सामने आप पे कहाँ है? 7th हाउस स्पाउस वाला खाना है। तो आपको वैवाहिक संबंधों या रिलेशंस, कैसे भी रिलेशन, चाहे स्पाउस से हो, चाहे बेसिकली स्पाउस से नहीं, चाहे वो इश्क मोहब्बत टाइप का हो, तो उसमें थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है। कोशिश करना पड़ता है कि 24, 25, 26 साल की एज हो जाए तब आप इश्क मोहब्बत को परवान चढ़ाएं, और यानी तब आप विवाह या इश्क मोहब्बत को विवाह में परिणत करने के लिए जो है प्रयासरत हों। अब यहाँ पे बुध मालिक बनता है आपके 4th हाउस का, और देख रहा है, देखिए ठीक सामने कौन सा है? 7th हाउस का। तो आपके माता के चलते भी फ्लक्चुएशंस आते हैं कहीं कहीं आपके इश्क मोहब्बत में, या वो एक मतलब अपोनेंट के रूप में खड़ी होती हैं। ऐसा योग बनता है यदि बुध थोड़ा भी आपका कुंडली में, जन्म कुंडली में थोड़ा भी जो है वो असहज स्थिति में बैठा हो। तो यहाँ बुध की बात करते हैं। बुध महाराज हैं कहाँ? आपने कहा साहब बुध महाराज बैठे हैं आपके अष्टम में। ठीक है, शनि की राशि में है, शनि उसका अच्छा मित्र है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग है आपके 12th फेब तक। तो यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर में सूर्य चलता है, यानी बुध की महादशा अंतर प्रत्यंतर है, उसमें सूर्य की दशा है, तो निश्चित रूप से इसने आपको पैतृक संपत्ति से लाभ का योग देना है, या पैतृक संपत्ति भविष्य में आपको मिलना सुनिश्चित करना है आने वाले मंथ फेब में। यदि आप इसके लिए प्रयासरत होते हैं तो आपको इस तरह का मिलने का योग बनता है। दोनों देख रहे हैं आपके 2nd हाउस में। 2nd हाउस का लॉर्ड चंद्रमा है। देखिए 2nd हाउस का लॉर्ड चंद्रमा है, सामने से बुध देख रहा है। बुध और चंद्रमा की पड़ती नहीं है, फ्लक्चुएशन आता है इसके बाद भी। ये चूंकि सूर्य के साथ बैठा है, सूर्य के सामने चंद्रमा जो है हाइड हो जाता है, छुप जाता है, तो ये आपको धन का योग बनाता है। तो बुध की अंतर प्रत्यंतर महादशा या सूक्ष्म आपके योग कारक ग्रह है। बुध की यदि महादशा चल रही हो भाइयों और बहनों, और बुध की पोजीशन ठीक हो आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में, या अगर बुध की पोजीशन ठीक है तो बुध की महादशा में, शुक्र की महादशा में उसके मित्र हो गए, राहु देव की महादशा में, शनि की महादशा में आपको मोटा पन्ना पहनना चाहिए, दे जाता है आपको मन का सुख और स्वस्थता दे जाता है, स्वस्थ जीवन दे जाता है। बुध महाराज यहाँ बैठ के फिर से बोल दूंगा, आपको धन का योग बनाते हैं। जमीन के काम से, लैंड के काम से, वाहन के काम से भी धन का योग मजबूती से बनाते हैं बुध महाराज। बुधादित्य योग है। अगर सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है तो कैश कीजिएगा इसको आप किसी भी चीज में, फिनेंस को लेके बोल रहा हूं। बुध महाराज शिफ्टिंग हो गई यहाँ पे, आपके 12th को चले गए। कहाँ पे? आपके अपने मित्र शनि के साथ, शनि की राशि में। शनि और बुध का कॉम्बिनेशन है। जैसे ही बुध महाराज 12th के बाद वहां पहुंचे तो शनि बुध के साथ देखिए सूर्यदेव पहुंच गए 13th को यहाँ। तो सूर्य शनि की पड़ती नहीं है, लेकिन उसकी बाद में बात करेंगे। बुध महाराज अपने मित्र शनि की राशि में बैठ के देख रहे हैं 3rd हाउस में सूर्य की राशि को। ठीक है, बुध महाराज आपको धन का योग दे जाएंगे, भाग्य से धन का लाभ दे जाएंगे, भाग्य से आपको मन का सुख। देखिए यहाँ बैठे हैं, भाग्य से आपको मन का सुख दे जाएंगे। भाग्य से आपको जो है, अगर आप घर में बड़े बच्चे हैं तो आपके छोटे भाई बहनों का भी योग बनाएंगे, ऐसा भी बनाएंगे। आपके भाग्य से आपके भाई बहन भी लाभान्वित होंगे, इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। तो बुध महाराज ने आपको भाग्य से मन का सुख देना है, निश्चित रूप से देना है। अब मन का सुख किस चीज से हासिल होता है आपको, ये अलग बात है। बुध को साधना चाहिए मिथुन और कन्या लग्न वाले जातकों को। जितना बुध को आप साध लेते हैं उतना जीवन में क्या होता है कि भौतिक प्रपंचों में लिप्त न होते हुए भी आपको जो है धन लाभ होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बुध महाराज की ये पोजीशन रहने वाली है। देखिए अब 2nd हाउस में 4 लिखा है, 4 का मालिक चंद्रमा, उसकी बाद में बात करेंगे, लाल से लिखा है मैंने यहाँ पे। अब हम आते हैं 3rd हाउस में, क्या लिखा है? 5, 5 का मालिक सूर्य है। ठीक है, आपके 3rd हाउस का लॉर्ड भगवान भास्कर हैं। कहाँ बैठे हैं? आपने कहा सूर्यदेव जो है 13 तक बैठे हैं अपने पुत्र शनि की राशि में। अब सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, इनमें पड़ती नहीं है, जैसा कि मैं हमेशा समझाता हूं, समझाना पड़ता है। देखिए क्योंकि नए जातक भी आते हैं, इसलिए कहीं कहीं आपको लगता है रिपीटिशन होगा, रिपीटिशन नहीं हो रहा है चीजों का, क्योंकि नक्षत्र बदल गए हैं, ग्रहों की पोजीशन बदल गई है, तो ये निश्चित रूप से आपको जो है प्रेडिक्शन में अंतर आता है। अब यहाँ सूर्यदेव बैठे हैं आपके शनि की राशि में, देख रहा है 2nd हाउस में चंद्रमा की राशि में। सूर्य के चलते चंद्रमा की कांति जो है वो ढक जाती है, यानी अब सूर्य 3rd हाउस का लॉर्ड भी है, मार्केश की शेड में भी है, बैठा आयु वाले खाने में है। हालांकि बुधादित्य योग अगर सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है तो सूर्य को इस मार्केश की शेड से निकाल देता है। सूर्यदेव देख रहे हैं 2nd हाउस में, 2nd हाउस में चंद्रमा की राशि है। अब सूर्यदेव आए तो क्या हुआ? चंद्रमा देखिए आपका गायब हो गया।
ठीक, यानी कि सेकंड हाउस में हलचल मचाते हैं। तो यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन है, आपने कहा पंसाब मार्केश क्या हुआ, मैं समझाता हूं आप लोगों को। 1 और 8 का मालिक मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल आपके 11th हाउस का लॉर्ड है, आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केश की शेड में आता है। ऐसे ही चंद्रमा और सूर्य भी आपके मार्केश की शेड में आते हैं। बृहस्पति मार्केश होते हुए भी मार्केश से हट जाता है, ठीक, क्योंकि आपके 10th हाउस का भी लॉर्ड है। यानी आपकी मंगल सूर्य चंद्रमा का कॉम्बिनेशन चल रहा है यदि, तो हो सकता है आपको अपनी फैमिली में, आपकी फैमिली में, लाइनेज में, पीढ़ी में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। यहां बैठ के सूर्यदेव निश्चित रूप से धन प्राप्ति का योग बनाते हैं। पैतृक संपत्ति से कह लीजिए, यदि सूर्य में शनि का कॉम्बिनेशन है, सूर्य में बुध का कॉम्बिनेशन है, तो अकल्ट से लाभ, तांत्रिक प्रयोजनों से लाभ का प्राप्त का भी योग बनता है, और तांत्रिक सिद्धि यानी अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का भी आपका मजबूत योग बनाते हैं। सूर्यदेव यहां बैठ के देखिए आपके सेकंड हाउस को देख रहे हैं, मालिक है 3rd हाउस का, टेम्परामेंट में थोड़ा फ्लक्चुएशन लाता है। सूर्य बैठ गया आपके 13th को शनि के साथ। अब सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, दोनों एक साथ बैठ गए। दोनों में पड़ती है नहीं, इसके बाद भी दोनों बैठे हैं आपके भाग्य वाले खाने में, शनि की राशि में, और तुरंत सपोर्ट करने के लिए, दोनों के बीच जो कंफ्लिक्ट है बाप बेटे सूर्य और शनि के बीच, उसको शांत करने के लिए, दोनों को समझाने के लिए लाइजनर बुध आ गया 12 फेब को आपके भाग्य वाले खाने में। निश्चित रूप से यदि आपका सूर्य शनि का भी कॉम्बिनेशन है तो भी इसने धन दे जाना है, लेकिन सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन है तो टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से थोड़ा ध्यान रखिएगा, यानी टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से आपको थोड़ा स्वास्थ्य में ऊंच नीच आ सकती है। तो सूर्यदेव ने 13th के बाद आपको धन देना है। दूसरी बात, बुध वहां पहुंच जाएंगे तो सूर्य बुध का बधादित्य योग है, विदेश का बहुत बहुत मजबूत योग बनाएगा। यदि आपका सूर्य बुध के साथ शुक्र आता है तो संतानों के विदेश जाने का योग बनाएगा। वैसे भी आपके जो है मिथुन लग्न वाले जात को मैं आपसे हमेशा कहता हूं, संतानों को कोशिश करें कि विदेश भेजें, इस तरह से कि वहां विदेश जाके बस न जाएं, वापसी की गुंजाइश रहे, तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। शिक्षा के लिए आपको भी विदेश जाने का ईश्वर मजबूत योग देता है, आप उसे कैश करते हैं नहीं करते हैं वो अलग बात है। तो सूर्यदेव ने यहां बैठ के भी सूर्य शनि में अ काइंड ऑफ कंपटीशन हो जाएगा बाप बेटे में। शनि कहेगा मेरा खाना है मैं दूंगा भाग्य से, सूर्य कहेगा मैं दूंगा भाग्य से, तो अल्टीमेटली भाग्य से आपको हासिल होगा। लेकिन इन दोनों के कंफ्लिक्ट है उसकी झलक आपके टेम्परामेंट में आएगी। तो भाग्य से जो चीजें प्राप्त होंगी मिथुन लग्न वाले जेमिनी असेंडेंट जातकों, आपको उससे टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन नहीं आने देना है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मंथ आगे बढ़ते हैं हम आपके 5th हाउस में। आपने कहा साहब क्या लिखा है, यहां 7 लिखा है। 7 यानी तुला, हम जानते हैं 2 और 7 विष और तुला का मालिक शुक्र होता है। देखिए आपके 12th हाउस का लॉर्ड शुक्र है, आपके संतान वाले खाने का मालिक शुक्र है। महाराज कहां बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं शुक्र महाराज। शुक्र जब ग्रह जब उच्च या नीच का होता है तो जहां का मालिक होता है वहां हलचल लाता है। शुक्र उच्च का है, संतान पक्ष में हलचल लाएगा। यदि बहनें, ऐसी बहनें जो मिथुन लग्न वाली जातिकाएं हैं, इन्होंने कंसीव किया हुआ है, तो उनको याद रखना है कि कंसीव होने के बाद थोड़ा डिस्टेंस रखनी है, या फिर जो है अगर संपर्क रखना है अपने स्पाउस से तो बहुत संभल के रखना है, क्योंकि शुक्र क्या होता है, वो बॉडी के अंदर की लस्ट दिखाता है, तो उससे जो है संतान को नुकसान होने का हल्का सा योग बनता है। तो थोड़ा प्रिकॉशन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और शुक्र महाराज उच्च के हैं तो निश्चित रूप से आपकी संतानें यदि इस स्टेज में हैं कि वो बाहर जा सकें, यानी कि आपके जो है अर्निंग की एज में है, तो उनके विदेश जाने का योग बनता है। शुक्र महाराज यहाँ स्वयं उच्च के होके आपके स्वयं के एजुकेशन के लिए विदेश जाने के, आपके संतानों के काम धंधे के लिए विदेश जाने के, और आपके स्वयं के काम धंधों के लिए विदेश जाने का बहुत मजबूत योग बनाते हैं। हालांकि बैठा बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति और शुक्र में पड़ती नहीं है, और बृहस्पति यहाँ मालिक बन जाता है आपके किसका, 7th हाउस का। तो शुक्र बैठा है बृहस्पति की राशि में, तो शुक्र और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन चल रहा हो, मैंने बताया हुआ है, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना स्टार्ट कर दिया, कि कैसे पढ़ते हैं बताया है। अब शुक्र राहु बैठे हैं, निश्चित रूप से आपके बैठे हैं एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, धन का योग दे जाना है इसने। तो शुक्र ने आपको धन का योग देना है, आपकी संतानों को जॉब का योग देना है, आपकी संतानों को एजुकेशन के लिए या अर्निंग के लिए, आपको स्वयं अर्निंग के लिए विदेश का मजबूत योग बनाना है। शुक्र महाराज ने धन दे जाना है। देख रहे हैं अपने नीच की राशि को, आपके 4th हाउस में बुध की राशि है, तो शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन है, तो नीच काम से आपको पैसा दे जाएगा। शुक्र और बुध के कॉम्बिनेशन में नीच काम क्या होते हैं मैंने डाला है वीडियो में, देखिएगा। शुक्र महाराज पे केतु की निगाह है, तो शुक्र थोड़ा फ्लक्चुएटिंग भी होगा। अब केतु की निगाह है शुक्र पे, देखिए शुक्र में केतु का कॉम्बिनेशन है महादशा अंतर प्रत्यंतर में, तो संतानें थोड़ी आपकी जो है वो हल्का सा आपको लगेगा मनमौजी अपने हिसाब से चलने वाली हो जाएंगी। और शुक्र में केतु की शेड है जातकों, आप शिक्षा ले रहे हैं, मिथुन लग्न के जातक हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एजुकेशन के दौरान इश्क मोहब्बत से बचना है, पहली चीज। दूसरी बात, आपकी संतानें यदि बड़ी हैं तो आपकी संतानों को भी निगाह रखना है कि वो एजुकेशन के दौरान इश्क मोहब्बत से, बेसिकली रिलेशंस से बचें। तो ये ग्रहों की स्थिति रहने वाली है शुक्र महाराज की। आते हूं मैं आपके 6th हाउस पे, क्या लिखा है देखिए यहाँ पे 8। हम जानते हैं मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल होता है। मेष लिखिए आपके यहाँ, मैंने बताया मंगल आपका
बेसिक रूप से डबल मार्केश की शेड में आता है, क्योंकि आपके हेल्थ इश्यूज का मालिक है और 11th यानी कि जो है आपके 11th हाउस का लॉर्ड है, जो लाभ का भी खाना होता है, तो ये शत्रुओं से भी लाभ दे जाता है, या आपके शत्रुओं से जनित होने वाले लाभ, शत्रुओं आपके लाभ से जनित होने वाले शत्रु पैदा करता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब मंगल बैठे हैं यहाँ पे आपके लग्न में, बुध की राशि में बैठा है, बुध से बहुत पड़ती नहीं है इसकी, तो मंगल में बुध की शेड आती है, उसमें चंद्रमा और सूर्य आता है, तो मार्केश की शेड बनती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, लेकिन तभी जब ये कॉम्बिनेशन है, कौन सा, मंगल बुध सूर्य चंद्रमा का। मंगल महाराज की चौथी दृष्टि है भी बुध की राशि में, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, जमीन का योग बनाएगा, लेकिन अगर मंगल में आपका सूर्य बुध फिर समझ लें और चंद्रमा आता है, तो ये आपको जो है चोट चपाट का भी योग बनाएगा, उससे बच के रहिएगा। मंगल महाराज की दृष्टि है आपके सीधे 7th हाउस में, ठीक है, आपको स्वयं को आपके विवाह का भी योग बनाएगा मंगल यहाँ पे, और विवाह से आपको मन का सुख देगा, लेकिन आपके जो है वो स्पाउस वाले खाने से और आपकी माता वाले खाने में थोड़ा कन्फ्लिक्ट हो जाएगा आपस में, उससे बचिएगा। 8वें से देख रहा है मकर अपने मंगल अपने उच्च की राशि मकर पे, यदि मंगल में शनि का कॉम्बिनेशन है, फिर से बोलता हूँ अकल्ट के लिए बड़ा मजबूत योग है, नीच काम से धन प्राप्ति का बहुत मजबूत योग है भाइयों और बहनों। यदि आपका शनि मंगल का या मंगल शनि का कैसा भी कॉम्बिनेशन है, महादशा अंतर प्रत्यंतर या सूक्ष्म में, ये धन का योग बनाना है। यहाँ पे मंगल में थोड़ा चोट चपाट से बचिएगा, वो भी तब सिर्फ जब आपका जो है मार्केश का कॉम्बिनेशन हो। अब आपके 7th हाउस में आते हैं, 9 लिखा है, 9th और 12th का मालिक आपने का साहब बृहस्पति हो गए, देवगुरु बृहस्पति आपके जो है 7th हाउस के लॉर्ड हैं, आपके कार्य क्षेत्र के मालिक हैं। कभी कभी ऐसा काफी ऐसा होता है कि आपका स्पाउस आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ा होता है, या आपका प्रेमी या प्रेमिका जो भी हो आपके, वो आपके जो है वो आपके काम धंधे के फील्ड से जुड़े होते हैं, वहां आपका इश्क मोहब्बत पनपता है, ऐसा योग बनाता है। अब बृहस्पति बैठा कहाँ है, यहाँ पे बृहस्पति महाराज बैठे हैं आपके, देखिए मैं देखूं यहाँ पे बृहस्पति महाराज आपके बैठे हैं 12th हाउस में, ठीक बात है, बृहस्पति 12th हाउस में बैठा है। 12th हाउस जो है वो शुक्र की राशि में है, नैतिक रूप से संभल के रहिएगा। यदि बृहस्पति में शुक्र है तो फिर से बोल दूं, नैतिक रूप से संभल के रहिएगा। ऐसे रिलेशंस विवाह से पूर्व न बनाइएगा, अवॉइड कीजिएगा जिनकी परिणित शादी में न हो, क्योंकि वो फिर अन्यथा व्यभिचार में काउंट होते हैं, भले ही आप इसको माने या ना माने, वो अलग बात है। बृहस्पति देख रहा है आपके कहां, सीधे 6th हाउस में। बिल्कुल भी आलस नहीं करना है, इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट यानी इंटरनल फैटिक से होने वाली समस्या हो सकती है, एक्टिव रहिएगा। वो भी तब समस्या होगी जब आपका बृहस्पति में शुक्र के साथ मार्केश का यानी मंगल और चंद्रमा या सूर्य का कॉम्बिनेशन है, अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप यदि 60+ हैं, आपको थोड़ा अपने जो है अपने आप को एक्टिव रखना है, और कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड ऐसे टेस्ट करवाते रहा करें। बृहस्पति महाराज मैंने बताया 9th और 12th के मालिक हैं, बैठा है एक्सपेंडिचर वाले खाने में, काम धंधे को लेकर विदेश जाने का योग बनाएगा, आपके स्पाउस के चलते आपको विदेश जाने का योग बनाएगा, ऐसे चांसेस बनेंगे। बृहस्पति 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देखा है इसने, आपके देख रहा है बुध की राशि पे, वहां केतु महाराज बैठे हैं, तो चांडाल की दृष्टि पड़ गई, क्योंकि केतु यहां बैठा है, चांडाल हुआ, राहु की पूंछ हुआ, और बृहस्पति गुरु देख रहे हैं, तो गुरु चांडाल की दृष्टि पड़ गई यहां पे, कहां पे, आपके 4th हाउस में। माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, यदि माता है तो माता से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। बृहस्पति देख रहा है आपके 6th हाउस में, तो आपको कोशिश करना है कि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा, लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा, आर्गुमेंट से बचिएगा। और कब मार्केश का ध्यान रखना है बताया मैंने आपको, 7, 8, 9 देख रहा है बृहस्पति आयु वाले खाने में। अब आपने कहा साहब इसमें चिंता की क्या बात है, वहां 10 लिखा है, 10 यानी मकर, हम जानते हैं कर्क का बृहस्पति उच्च का होता है, बृहस्पति अपने नीच की राशि को देख रहा है आयु वाले खाने में, तो यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो आयु का एक्सपेंडिचर कहां बैठा है, देखिए एक्सपेंडिचर वाले खाने में, ऐसा योग बनाता है। तो बृहस्पति और शुक्र का अंतर प्रत्यंतर है, तब ये दिक्कत आती है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आपने यदि विष्णु सहस्त्र नाम पकड़ लिया, बृहस्पति शुक्र का कैसा भी कॉम्बिनेशन हो, चाहे महादशा अंतर प्रत्यंतर कैसा भी हो आपके, आपने यदि विष्णु सहस्त्र नाम पकड़ लिया, तो यकीन जानिए कि आपका बृहस्पति महाराज आपका या शुक्र महाराज, इनके युति दोष जो होता है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, अच्छा तगड़े से तगड़ा मार्केश टल जाता है। यहाँ ये ग्रहों की पोजीशन है। राहु देव बैठे हैं कार्य क्षेत्र में, ठीक है, राहु देव को मैं भूल जाऊंगा फिर। केतु महाराज बैठे हैं आपके 4th हाउस में, मन के सुकून का हनन करेगा। केतु जो है बिना मस्तक का धड़ है, केतु की अंतर प्रत्यंतर है, विचार पनपेंगे, बहुत से एक्सेसिव थिंकिंग हो जाएगी, उससे बचिएगा, क्योंकि बुध यहाँ मालिक बनता है। बुध भी जो है मन का कारक होता है, चंद्रमा थॉट्स का कारक होता है, और केतु यहाँ क्या है, बिना मस्तक का धड़ यानी अंधाधुंध फ्लो का, तो ये अंधाधुंध विचार लाएगा। बहुत ज्यादा मनन चिंतन मत कीजिएगा। केतु की अंतर प्रत्यंतर या शेड है, उसमें बुध आता है, बुध में मंगल आता है, तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच है, आपके मन का सुकून हनन करेगा। केतु की अंतर प्रत्यंतर या शेड है, तो आपको मैं बताऊं कि स्थान परिवर्तन का योग बनाएगा। लेकिन यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर महादशा कैसी भी दशा है, तो आपको अपने निवास में
अपनी जहाँ पे रिहाइश है आपकी उस स्थान में, और आपके काम धंधे में कैसा भी चेंज नहीं करना है। केतु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है तो चाहे कितना ही एल्यूरिंग ऑफर आ जाए। अब आपने कहा पंत साहब दबाव पड़ गया, प्रेशर पड़ा है, नौकरी बदलनी है, छोड़नी है, तो बुधवार को छोड़िएगा। बुध केतु राहु का दोष खत्म करता है, चंद्रमा का दोष खत्म करता है। तो केतु महाराज चेंजेस का योग बनाएंगे। यदि आपकी राहु की महादशा है, अपने मित्र शुक्र के साथ बैठा है, लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा। विवाह के बाद भाग्योदय का योग बनाएगा, विवाह का बहुत मजबूत योग बनाएगा। यदि आपके राहु और शुक्र में किसी की भी अंतर प्रत्यंतर चल रही है इसमें, तो विवाह का भी योग बनाएगा। अच्छे संबंध यानी कि स्वस्थ रिलेशंस अपोजिट सेक्स से, अपोजिट जेंडर से बनने का योग बनाएगा, जो विवाह में परिणित करेंगे। यदि आपके शुक्र का कॉम्बिनेशन है राहु के साथ, या इनमें से किसी की भी अकेले दशा चल रही तो भी ऐसा योग बनता है। राहु देव यहां बैठ के बृहस्पति की राशि में है, फिर से बोल दे रहा हूं, नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। यहीं पे बुध महाराज 12th को आ गए, यहां कहां, आपके शनि की राशि पे। तो 12th के बाद यदि आपका राहु में बुध का कॉम्बिनेशन है, शुक्र में बुध का कॉम्बिनेशन है, या राहु शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन है, तो झटके वाले काम, लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से आपको धन इसने देना ही देना है भाइयों। मिथुन लग्न वाले जातकों, मेरी कोशिश रहेगी कि कैप्रिकॉर्न के बाद मैं अगली सीरीज आप लोगों के में से किसी को पकड़ूं। तो खैर आपको यह समझना है, ये ध्यान रखें, वैवाहिक जीवन को सुखद बनाना है मिथुन लग्न वाले जातकों, पहली चीज। दूसरी बात, आपके लग्न का लॉर्ड जो है उसको समझ लें कि वो परम न्याय का देवता है, तो आपको जस्टिस जो है करना होता है। इनजस्टिस किसी से नहीं होने देना है, चाहे वो आपका प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई हो, और इवन दुश्मन हो तो उससे भी इनजस्टिस मत कीजिएगा। चंद्रमा मालिक बनता है आपके कहाँ, आपने कहा साहब ये सेकंड हाउस का लॉर्ड बनता है। सेकंड हाउस यानी लाइनेज, पीढ़ी में हलचल मच जाती है। थोड़ी सी भी चंद्रमा की पोजीशन आपकी बिगड़ जाए तो लाइनेज में, पीढ़ी में फ्लक्चुएशन हो जाता है, और पीढ़ी में फ्लक्चुएशन के बहुत मतलब होते हैं। उसके बाद धन प्राप्ति का झटके में योग बनाता है। अब आपने कहा साहब चंद्रमा की मैंने लोकेशन लिखी हुई है, चंद्रमा जो है सपोज यहां पे आपका आया 6, 7, 8 को, देखिए आपके उच्च का हो गया वृष राशि में, 21, 22 को नीच का हो गया। चंद्रमा उच्च या नीच का हो, धन का योग बनाएगा झटके में, झटके में आपका पैसा निकलवाएगा, ये भी याद रखिएगा, खर्चा करवाएगा, अच्छी चीज में नहीं। लेकिन इससे बड़ी दिक्कत यह है कि ये आपके लाइनेज में, पीढ़ी में हलचल ले आएगा, यानी कि आपके 21, 22 को, 6, 7, 8 को हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट या रिचुअल की जानकारी मिले या उसमें शामिल होना पड़े, क्योंकि चंद्रमा उच्च या नीच का है तो लाइनेज में हलचल ले आता है। उसके बाद यहाँ पे चंद्रमा स्वयं 11, 12 को यहाँ बैठेगा आपके, और 25, 26 को बैठेगा शनि की राशि पे। शनि से पड़ती है नहीं इसकी, लेकिन फिर भी झटके में लाभ का योग बनाएगा, न सोचते हुए भी धन प्राप्ति के योग बनाएगा। रुका हुआ पैसा है, कहीं फंसा हुआ पैसा है, उसके मिलने का योग बनाएगा। हालांकि आपके जो है बुध 12 तक चले गए हैं, 11, 12 तक ये चंद्रमा बुध के शेड आने पे आपको लिटिगेशन से भी बचना होता है। 13, 14, 15 टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। ऐसे ही 1, 27, 28 आपके भाग्य में उठापटक लाएगा। 1, 27, 28, 13, 14, 15 को भाग्य भरोसे कोई काम मत कीजिएगा, कर्म के भरोसे कीजिएगा। 16, 17 को यहां आएगा तो तुरंत केतु महाराज नाश पीड़ देंगे, ग्रहण लगा देंगे। 2, 3 को यहां आएगा। तो भाइयों और बहनों 16, 17, 2, 3 क्या हुआ, चंद्रमा पे ग्रहण लग गया। किस पे, लाइनेज पे। ऐसा कोई काम ना कीजिएगा जिससे पीढ़ी पे ग्रहण लग जाए, भले ही आपको वो चीज दिखे या ना दिखे। नैतिक रूप से संभल के रहिएगा। 2, 3 को, 16, 17 को, 6, 7, 8 को, 21, 22 को नैतिक रूप से भ्रमित होने का योग बनता है, रिलेशंस बनने का योग बनता है। चंद्रमा केतु का युति दोष आएगा 16, 17, 2, 3 को, काम धंधे में चेंजेस का, बाई फोर्स चेंजेस का, स्थान बदलने का मजबूत योग होगा। अवॉइड कीजिएगा जब तक बुध की अंतर प्रत्यंतर या शेड ना हो। 18, 19, 20 को चंद्रमा आया आपका यहाँ आपके संतान वाले खाने में, 4, 5 को आया लाभ। ये आपको झटके में लाभ का योग बनाता है। देखिए 1, 27, 28, 2, 3, 2, 3 नहीं, 1, 27, 28, 4, 5, और यहाँ देखिए 18, 19, 20 और 13, 14, 15 लॉटरी सट्टे जुए से लाभ का योग बनाएगा। यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो इस ड्यूरेशन में आप पैसा लगा सकते हैं। संतान वाले खाने को 18, 19, 20 और 4, 5 को फ्लक्चुएटिंग करेगा, यानी कि आपका एजुकेशन के साथ साथ जो है रिलेशंस बनाने के लिए, जिन्हें इलीगली कहेंगे तो ऐसा मन भागेगा, उस पर कंट्रोल रखिएगा। उसके बाद बुध महाराज की राशि पे 9, 10 को आएगा, यहाँ पे 23, 24 को आएगा। 23, 24 और 9, 10 को बुध हैवीली फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी कन्या पे तो केतु बैठा है, और जो है चंद्रमा बैठा है उसकी मिथुन राशि को देख रहा है, चाहे 23, 24 कहें, चाहे 9, 10 कहें, और चाहे 16, 17 कहें, चाहे 2, 3 कहें। चंद्रमा यहाँ पे इस ड्यूरेशन में है, यानी 4th और 10th हाउस में, तो थोड़ा फ्लक्चुएशन होगा, थोड़ा स्पाउस से आर्ग्यूमेंट का योग बनेगा। 9, 10 को, 23, 24 को लिए गए डिसीजन बहुत बेहतर साबित नहीं होंगे, तो कोशिश कीजिएगा कोई आपसे कुछ मांगता है, कोई रिक्वायरमेंट करता है, कैसा भी प्रपोजल आए, थोड़ा उसको टाल दीजिएगा। कब? 9, 10 और 23, 24 को। उसके बाद आप उसका जवाब दे सकते हैं, या अपनी सहमति या जो असहमति जो भी है
उस पर आप दे सकते हैं। तो ये ग्रहों की पोजीशन रहने वाली है। देखिए मिथुन लग्न वाले जात को बुध को साधना है, ओम बूम बुधाय नमः पकड़ना है जीवन पर्यंत। आपके बच्चे छोटे हैं, उनको मन में ओम बूम बुधाय नमः को बोलने की आदत डालें। क्यों बोला मैंने? क्योंकि बुध सबसे बड़ा लाइजनर है, बुध को साध लिया बचपन से, शुक्र अपने आप लाइन पे आ जाएगा। कितना भी विकृत पोजीशन में हो, कितना भी डिस्टॉर्टेड लोकेशन हो इसकी जन्म कुंडली में, राहुदेव अपने आप लाइनअप हो जाएंगे। देखिए सूर्यदेव बुध पकड़ा शांत हो जाएंगे, ठीक है, समझिए इसको। और उसके बाद शनि महाराज जो सबसे ज्यादा प्रलयंकारी हो जाते हैं कभी कभी, वो भी आपके जो है लाइनअप हो जाते हैं। तो एक ग्रह को संभालने के लिए सिर्फ 5 ग्रह संभल जाएंगे तो सफिशियंट है इतना। मंगल मार्गी होगा 25/2 को, मंगल महाराज मार्गी जब होंगे तो आपको झटके में लाभ का योग बनाएंगे, उसको ध्यान रखिएगा। क्यों? आपको लाभ दे जाएगा, एनिमीज के दमन का बहुत बेहतरीन समय रहेगा 25/2/25 के आसपास। बृहस्पति मार्गी होगा अर्ली इनिशियल पार्ट ऑफ द मंथ 5 Feb को, बृहस्पति बैठा है 12th हाउस में। तो 5 फरवरी को मार्गी होने के बाद बृहस्पति आपको थोड़े मन को विचलित करेगा, ठीक है। अपने स्वास्थ्य का थोड़ा चेकअप करवा लीजिएगा, वो भी तब जब आपकी 60+ एज हो। अदरवाइज चिंता की जरूरत नहीं है। बृहस्पति मार्गी होने के बाद आपको धन का योग बनाता है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th ये मार्गी हुआ तो क्या हुआ? केतु और राहु में हलचल मच जाती है। क्यों? राहु बैठा है बृहस्पति की राशि में, केतु महाराज यहां देख रहे हैं, तो आपके मन के सुकून दे जाएगा, चाहे किसी भी चीज से दे। ये आप पे है कि मन का सुकून आपको कैसे हासिल होता है। तो मिथुन लग्न वाले जेमिनी असेंडेंट भाइयों, ये फेब मंथ का, आने वाले मंथ का प्रेडिक्शन है, सफिशियंट है इतना। थैंक यू।